हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की इस सीरीज़ में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड। जिसमें हमारा जो पहला अवार्ड है वो है भारत रत्न, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार। भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 से, यानी 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न दिया जा रहा है। और 1955 से इसको मरणोपरांत देने का प्रावधान भी कर दिया गया कि मृत्यु के बाद भी भारत रत्न दिया जा सकता है। और ये आप देख सकते हैं, ये है भारत रत्न, जिसका जो साइन है वो लिया गया है पीपल के पत्ते से। इसका साइन लिया गया है और एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, 3 लोगों से ज़्यादा नहीं। और चलिए अब आगे हम जानते हैं किन किन लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। वैसे अगर हम बात करें तो अभी तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, लेकिन सभी के नाम हमको नहीं याद रखने हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए नाम, उनको केवल हमको याद रखना है। तो इसमें है राधा कृष्णन, और जो महिला हैं, पहली महिला इंदिरा गांधी, प्रथम वैज्ञानिक जो है सीवी रमन, प्रथम फिल्मकार सत्यजीत रे। सीवी रमन को दोस्तों नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। और सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड। और जो प्रथम खिलाड़ी हैं वो सचिन तेंदुलकर, जिनको भारत रत्न दिया गया। और संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी। मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया गया वो लाल बहादुर शास्त्री को। और इसमें और कुछ नाम आते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी को तो हमने पढ़ा भी ऊपर, और अटल बिहारी वाजपेयी को भी, अब्दुल कलाम को और लता मंगेशकर को भी, इन लोगों को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बनता है, यानी करंट में लेटेस्ट में भारत रत्न किन लोगों को दिया गया है, तो ये 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें हमारे प्रणब मुखर्जी, जो कि राष्ट्रपति भी रहे हैं हमारे देश में पिछले कार्यकाल में। और उसके बाद आते हैं भूपेन हजारिका, जो कि असम से बिलोंग करते हैं और इनके नाम पर एक पुल भी बनाया गया है, भूपेन हजारिका पुल। और तीसरे हमारे नानाजी देशमुख। तो इन 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है भारत रत्न, और प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं जो हमारे अन्य अवार्ड हैं। तो ये हमारा दूसरा बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत का, पद्म विभूषण। और ये है हमारा तीसरा पद्म भूषण। और चौथा बड़ा जो है वो है पद्मश्री। ये भी भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं। आगे आते हैं हमारे सेना पुरस्कार यानी मिलिट्री अवार्ड्स कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है परमवीर चक्र। तो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की सूरवीरता, यानी ये युद्ध के समय दिए जाने वाले, अभी आप 3 अवार्ड पढ़ेंगे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये युद्ध के समय दिए जाने वाले सेना पुरस्कार हैं, जिनमें सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र, जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की सूरवीरता दिखाने पर दिया जाता है। और ये प्राइज़ ज़्यादातर मरणोपरांत दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, यदि कोई युद्ध हो रहा है तो वहाँ पर जो सैनिक लड़ते हैं एक देश से दूसरे देश के लिए, तो उनकी जान को काफ़ी खतरा रहता है, ज़्यादातर वो शहीद हो जाते हैं अपने देश के लिए, इसलिए ये मरणोपरांत ही ज़्यादा दिया जाता है। और अभी तक 21 लोगों को परमवीर चक्र दिया जा चुका है, यानी 21 सैनिकों को परमवीर चक्र दिया जा चुका है, जिसमें 14 को मरणोपरांत और 7 को जीवित दिया गया है। जो प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता थे वे थे मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनको प्रथम परमवीर यानी पहली बार जो परमवीर चक्र दिया गया था वो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। और जो लेटेस्ट में भी जो परमवीर चक्र दिया गया है, लेटेस्ट नहीं कह सकते, ये कारगिल युद्ध में यानी 1999 में दिया गया था, योगेंद्र सिंह यादव और संजय कुमार को दिया गया था। इसमें जो योगेंद्र सिंह यादव हैं तो इनको सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र दिया गया था, ये मात्र 19 साल के थे। और जब ये कारगिल युद्ध में भाग ले रहे थे तभी ये 19 साल के रहे थे, यानी सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव को दिया गया है। और बन्ना सिंह एक हमारे आते हैं सैनिक, जिन्होंने सियाचिन से रिलेटेड जो लड़ाई हुई थी चाइना के साथ हमारी, उसमें इनको भी परमवीर चक्र दिया जा चुका है। और इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 से। ये सेना यानी मिलिट्री पुरस्कार दिए जाते हैं 26 जनवरी 1950 से, जब
हमारा गणतंत्र लागू हुआ था तभी से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और इन पुरस्कारों को पहले विक्टोरिया क्रॉस कहा जाता था, फिर इनका नाम चेंज करके परमवीर चक्र किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले मिलिट्री अवार्ड की ओर। दूसरा है महावीर चक्र, वीरता का दूसरा बड़ा पुरस्कार है और ये युद्ध के समय दिए जाने वाले प्राइज ही हैं। उसके बाद आते हैं वीर चक्र, जो कि तीसरा बड़ा है। ये 2019 में भी दिया गया है अभिनंदन वर्धमान को। ये आप देख सकते हैं, ये है अभिनंदन वर्धमान, जो कि वायुसेना के विंग कमांडर हैं। और इनके बारे में एक ये स्टोरी आप सभी लोगों को पता होगा, ये काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं पिछले साल, क्योंकि एक F-16 विमान का, पाकिस्तान के F-16 विमान का पीछा करते हुए जो इनका विमान है वो पाकिस्तानी सीमा में चला गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने इनको पकड़ लिया और ले गए वहाँ पर। लेकिन ये बहुत ही वीर सैनिक थे, तो इन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी आर्मी को नहीं बताई। और फिर पाकिस्तानी आर्मी इनको काफ़ी टॉर्चर भी करती रही, लेकिन इन्होंने कोई भी सीक्रेट उनको नहीं बताया। फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान को इनको वापस करना पड़ा, फिर उन्होंने इनको वापस कर दिया भारत को। फिर इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था वहाँ पर, इसलिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्राइज की ओर। अब हमारे शांति काल में वीरता, यानी युद्ध के समय दिए जाने वाले प्राइज नहीं है। आप देख सकते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये शांति काल में वीरता के लिए दिए जाने वाले प्राइज हैं। तो जो हमारा अशोक चक्र है ये भी दिया गया 2019 में लांस नायक नजीर अहमद वानी को। ये आप देख सकते हैं, ये इमेज है, ये शहीद हो गए थे, तो इनको लांस नायक नजीर अहमद वानी को अशोक चक्र दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं इमेज है अशोक चक्र की। और अगला आता है हमारा कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो ये है कीर्ति चक्र, ये है शौर्य चक्र। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम अन्य क्षेत्रों से रिलेटेड प्राइज के बारे में जानेंगे, जैसे साहित्य क्षेत्र है, खेल क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, कला क्षेत्र, इनसे रिलेटेड जो प्राइज हैं, हमारे जो पुरस्कार हैं, उनके बारे में हम जानेंगे इसके दूसरे पार्ट में। इसमें हम लोगों ने जाना भारत रत्न और सेना से रिलेटेड जो पुरस्कार थे उनके बारे में। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए इस सीरीज़ के साथ, और अगला लेक्चर इस लेक्चर के बाद आपको मिलेगा, तो उसको भी देखिए और इन्जॉय करिए। थैंक यू।